Hello everyone, today we are going to start the next lesson of class 6th students, that is Madhubani art. So before starting the particular chapter Madhubani art, आप सब जानते हैं कि मधुबनी आर्ट जो है बिहार की ये बहुत ही फेमस आर्ट है। तो यहाँ पे आप कुछ पिक्चर्स मैं दिखा रही हूँ, इन्हें आप ऑब्ज़र्व करिए। ये सारी पिक्चर्स हैं जो मधुबनी आर्ट को दिखाती है। दीज आर द आर्ट्स ऑफ मधुबनी। यहाँ पे देखिए, सी सम पेंटिंग्स ऑफ मधुबनी। यहाँ पे देखिए ये कितनी सुंदर, कितनी अच्छी आर्ट है, आप देख सकते हैं। तो ये मधुबनी आर्ट है ना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर लेसन नंबर 8 मधुबनी आर्ट। बिहार इज़ फेमस फॉर मैनी थिंग्स। सो एज़ यू ऑल नो कि बिहार बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है। कैन यू नेम सम ऑफ देम? क्या आप कुछ चीज़ों के बारे में बता सकते हैं जिसके लिए बिहार फेमस है? हैव यू एवर सीन मधुबनी पेंटिंग्स? क्या आपने कभी मधुबनी पेंटिंग्स देखी है? तो अभी अभी आपने मधुबनी पेंटिंग देखी। इफ़ सो डिस्कस देम विथ योर फ्रेंड्स। और अगर ऐसा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए। नाउ लेट्स सी द चैप्टर। वन ऑफ द थिंग्स बिहार इज़ फेमस फॉर इज़ इट्स मधुबनी पेंटिंग्स। वैसे तो बिहार काफ़ी चीज़ों के लिए फ़ेमस है, लेकिन उनमें से एक बिहार किस लिए फ़ेमस है? अपनी मधुबनी आर्ट के लिए, मधुबनी पेंटिंग के लिए। दीज पेंटिंग्स आर जनरली सीन ऑन वॉल्स, पेपर, क्लोथ्स, डेकोरेटिव पॉट्स एंड वुड्स। ये पेंटिंग जनरली कहाँ देखी जा सकती हैं? दीवालों पर, कागज़ों पर, क्लोथ्स यानी कपड़ों पर, और अलग अलग तरह के जो पॉट्स होते हैं उनमें देखी जा सकती हैं, उन्हें डेकोरेट करने के लिए। और वुड मतलब क्या होता है? लकड़ियाँ। तो लकड़ियों पर भी आप मधुबनी आर्ट को देख सकते हैं। Till about 50 to 60 years ago, it was used for decorating the house walls in the village. 50 से 60 साल पहले तक क्या होता था? ज़्यादातर ये जो आर्ट यूज़ की जाती थी वो घर में जो दीवार होती थी उसको सजाने के लिए की जाती थी। In the last 50 years, village artists have started paintings on paper and clothes. इसके बाद दीवार पर मधुबनी पेंटिंग पहले बनाई जाती थी, लेकिन अब ये पेपर्स पे भी देखी जा सकती है और अलग अलग तरह के कपड़ों में भी आप मधुबनी आर्ट को देख सकते हैं। दे नाउ पेंट ऑन साड़ीज़, दुपट्टा, रुमाल्स। अब इसकी पेंटिंग साड़ीज़ में होती है, दुपट्टा में आप देख सकते हैं, और रुमाल क्या होता है? जो हेड वियर, जो सर पे पहनने वाला रुमाल होता है, उसमें आप देख सकते हैं। टेबल क्लॉथ में देख सकते हैं, वुड्स में देख सकते हैं, पॉट्स में देख सकते हैं, और अलग अलग तरह के बेसिस में भी आपको मधुबनी आर्ट दिख सकती है। द रॉ मटेरियल क्या होता है? जो कच्चा पदार्थ होता है। द रॉ मटेरियल यूज्ड बाय आर्टिस्ट फॉर दीज पेंटिंग्स आर कलर्ड फ्रॉम नेचुरल कलर्स मेड बाय फ्लावर्स एंड अदर नेचुरल मटेरियल्स। तो जो अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल इसमें यूज़ किए जाते हैं वो सारे नेचुरल कलर्स होते हैं, नेचुरल कलर्स का यूज़ करते हैं। और वो नेचुरल कलर्स बनाए कैसे जाते हैं? फूलों से और अलग अलग तरह के नेचुरल चीज़ों से। जैसे मान लीजिए कि पत्तियों से हमने हरा कलर बना लिया, हमने गुलाब से बना लिया लाल कलर। तो इस तरह से अलग अलग तरह के कलर अलग अलग तरह की नेचुरल चीज़ों से बनाए जाते थे। बट ऑन वॉल्स एंड क्लोथ्स दे यूज़ फैब्रिक कलर्स। लेकिन दीवालों पर और अक्सर जो कपड़ों पर जो कलर यूज़ किए जाते थे वो फैब्रिक कलर्स होते थे। द थीम, अब चलिए बात करते हैं कि थीम क्या होती है मधुबनी आर्ट की। तो द थीम्स ऑफ दीज पेंटिंग्स आर नेचुरल सीन्स ऑफ विलेजेस। जो थीम होती है वो प्राकृतिक चीज़ों की, प्रकृति की जो सीनरी होती है उससे रिलेटेड इसमें जो थीम होती है। फ्लोरा एंड फौना ऑफ फ्रॉम रिलीजन, वहाँ के क्षेत्र का जो फ्लोरा एंड फौना होता है। फ्लोरा एंड फौना मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे और जीव जंतु। तो पेड़ पौधे और जीव जंतु उस जगह में जो होते हैं उससे रिलेटेड थीम होती है। मैनी ऑफ द मधुबनी पीपल डिपेंड ऑन दिस आर्ट फॉर देयर लिविंग। बहुत सारे जो लोग हैं मधुबनी जो पेंटिंग करते हैं वो अपने जीने का जो उनका जरिया होता है वो इन्हीं आर्ट से ही वो पैसे कमाते हैं। There have been many great artists who have participated both in national and international programs. तो बहुत सारे आर्टिस्ट भी हैं, बहुत सारे कलाकार भी हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग तरह के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी करते हैं। मैनी ऑफ द आर्टिस्ट आर वीमेन। ज़्यादातर जो आर्टिस्ट हैं वो बताया गया है कि वो वीमेन होती हैं। सम ऑफ द आर्टिस्ट आर हाउस होल्ड नेम इन देयर रीजन्स।
कुछ तो ऐसी आर्टिस्ट हुए हैं जिनका उनके घरों में, काफ़ी सारे घरों में उन्हीं के नाम से ही मधुबनी पेंटिंग फेमस हो गई है, एंड कंसीडर्ड टू बी एक्सेप्शनल एट नेशनल फोरम एज वेल। और इस समय अगर हम बात करें तो वो जितने भी आर्टिस्ट हैं जो फेमस हो गए हैं, उन्हें क्या माना जाता है, उन्हें एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल मतलब देखिए क्या होता है, जनसभा या रिमार्केबल, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशन। तो उस नेशनल फोरम की वो बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल इंसान बन जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंसान बन जाती हैं। एट प्रेजेंट मैनी सेंटर्स कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन मधुबनी पेंटिंग्स। अगर हम इस समय की बात करें तो बहुत सारी अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड रखे जाते हैं। मैनी पीपल अदर देन विलेज आर्टिस्ट आर ऑल्सो टेक कीन इंटरेस्ट इन दिस ट्रेडिशन आर्ट। तो अगर गांव के लोग तो लेते ही लेते हैं, लेकिन अलग अलग तरह के लोग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं इस क्लासिकल आर्ट को, इस ट्रेडिशनल आर्ट को। हाउ एवर इन द विलेजेस चिल्ड्रेन एज यंग एज 5 year old लर्न दिस आर्ट विद देयर मदर्स। और अगर हम बात करें तो विलेज में जो बच्चे होते हैं वो 5 साल के जब हो जाते हैं तो वो अपनी मम्मी से, वो अपनी मदर से ये इस आर्ट को सीखते हैं। तो आप लोगों को भी कुछ ऐसा सीखना चाहिए। तो छोटे छोटे बच्चों को मधुबनी आर्ट एक्चुअली में बिहार में आती है। सी सम वर्ड मीनिंग। डेकोरेटिव मतलब सजाना, रॉ मतलब कच्चा, फ्लोरा एंड फौना मतलब क्या होता है, फ्लोरा बेसिकली मीन प्लांट एंड फ्लोरा मीन्स होता है जीव जंतु। हाउस होल्ड मतलब घर और परिवार को कहते हैं, और एक्सेप्शनल मतलब क्या होता है, जनसभा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर मधुबनी आर्ट।